गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित शीर्षक कैकेयी का अनुताप पढ़ाने जा रही हूँ। तो कैकेयी का अनुताप, अनुताप माने पश्चाताप। तो बच्चों सबसे पहले हम यह जान लेते हैं, यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से लिया गया है। तो बच्चों, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौदी कुंज वायु रह रहकर, काटती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तो तदंतर बैठी सभा उटज, उटज मतलब होता है पर्णकुटी, पत्ते से बनी हुई कुटी। नीले वितान, नील के तले दीप बहु जागे। नीले वितान, वितान माने चंदोआ, तंबू। नीले माने नीला आसमान रूपी चंदोआ, तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए, टकटकी माने अपलक दृश्य। नयन माने नेत्र। शुरू माने देवताओं के। परिणाम उत्सुक माने परिणाम धन उत्सुक, परिणाम को जानने के लिए उत्सुक। भयातुर, भय से आतुर। उत्फुल्ल करौदी, करौदे का बगीचा। तो पुलकपुर माने पुलकित करती थी। मह महकर माने महक महक कर। चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर। गिरा माने बाणी, तो नीर निधि सागर के सामान। तो बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में भातृ प्रेम से ओतप्रोत भरत जी श्री राम से भेंट करने के लिए उनके पंचवटी स्थित आश्रम में पहुंचे। रात्रि का समय था, रात में सभा बैठी। उसी समय उस सभा का मनोहारी वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। तदंतर माने धीरे धीरे एक एक करके। तदंतर श्री राम की पर्णकुटी के सामने सभा बैठ गई। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। आकाश रूपी नीले चंदोए के नीचे असंख्य तारे रूपी दीपक जल उठे, अर्थात रात का समय था, आसमान साफ था और तारे रूपी दीपक जलते हुए जगमगाते हुए दिखाई दे रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। टकटकी लगाए माने अपलक दृष्टि से। देवगण जो है भरत जी भी के लिए प्रिय थे, इसलिए देवता सभी परिणामों को जानने के लिए अपलक दृश्य देख रहे थे। परिणाम उस कुन भयातुर के थे, लेकिन आज क्या होगा, कहीं भरत जी के आगमन को राम अन्यथा ना समझ ले, इसलिए कहीं गलत निर्णय ना हो जाए, इसलिए वे डरे भी थे। उत्फुल्ल करौदी कुंज वायु रह रहकर, पर्णकुटी के सामने करौदे का बगीचा था, जहाँ जो है बगीचे से जब वायु आती थी तो मानो जैसे लगता था वहाँ का वातावरण महक उठा हो। करती थी सबको पुलकपुर मह मह कर। वह अपने आनंद से सबको सुख प्रदान करती थी, अर्थात उसके सुगंध से सभी लोग आनंदित हो रहे थे। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, चारों तरफ आसमान स्वच्छ एवं धवल था, चारों ओर स्वच्छ धवल चांदनी फैली हुई थी। चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी कहाँ छिटकती है, जैसा चंद्रमा की चांदनी पर्णकुटी के सामने बिखरी हुई थी। तो चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। उसी सुंदर वातावरण के बीच भगवान श्री राम ने समुद्र के समान अत्यंत गंभीर बाणी में इस प्रकार से बोलना आरंभ किए। तो बच्चों, काव्यगत सौंदर्य, यहाँ प्रकृति का वर्णन किया गया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है। यहाँ नीले वितान में रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ भेद रहित आरोप किया गया है। तो रूपक उपमा रूप प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। रस शांत है, छंद सवैया है, गुण प्रसाद है, शब्द सत्य अध्याय ही है। तो पद्यांश के आधार पर जो प्रश्न बनेंगे बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियां किस प्रसंग पर आधारित हैं। दूसरा प्रश्न हो सकता है, सभी देवतागण किस कारण भयभीत और व्याकुल थे। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है, पंचवटी के अलौकिक और शांत वातावरण में श्री राम ने किस प्रकार
बोलना प्रारंभ किया।